रोपड़ से जो खबर सामने आई है उसे देखने के बाद आपका ज़रूर मन करेगा कि किसी तरह से इस वीडियो के अंदर घुस के उन बुज़ुर्ग महिला को बस कैसे भी करके बचा लिया जाए, और उस परिवार के साथ तो क्या ही किया जाए वो आपके ऊपर मैं छोड़ देती हूँ। ये तस्वीर जब से मैंने देखी है, ये 5 मिनट का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और ये अंत तक मैं देखती रही सिर्फ ये समझने के लिए कि आखिर कोई भी शख्स, इंसान इतना निर्दयी कैसे हो सकता है, वो भी अपने ही बुजुर्ग माँ के साथ। और पोता देखिए कितना भद्दा, घिनौना, हैवान किस्म का आदमी है। पूरी कहानी इस तरह की है कि एक बूढ़ी माँ जिनके कमरे में सीसीटीवी लगा रखा है, सीसीटीवी तो ये सोचकर ही लगाया होगा ना कि बुजुर्ग माँ है, इनकी किसी भी तरह से मदद करनी पड़े, अचानक से गिर जाएं और इनकी मदद करने के लिए हमें जाना पड़े। हमें हर समय पता होना चाहिए कि इनके साथ क्या हो रहा है ताकि हम मदद के रूप में इन तक पहुंच सकें। मदद क्या करते हैं ये लोग? अपनी बुजुर्ग माँ की इतनी बेरहमी से पिटाई कोई कैसे कर सकता है? और जब पूरी खबर सामने आई तो आप हैरान रह जाएंगे कि इस पोते ने आखिर अपनी दादी के साथ क्या किया। ये बुजुर्ग माँ की बेटी इनसे कुछ दिन पहले मिलने आई थी। बातों बातों में माँ ने अपनी बेटी से शिकायत की और बताया कि मुझे किस तरह से ये लोग पीटते हैं। बेटी ने सीसीटीवी फुटेज खंगालनी शुरू की और वो हैरान रह गई, बिल्कुल उसी तरह से जैसे आप अब हैरान होने वाले हैं। सीसीटीवी फुटेज में सामने ये आया कि जो आरोप मां के ऊपर लगाया गया था कि ये बिस्तर पे पेशाब करके उसे गीला कर देती हैं, जिसके बाद उनके बेटे ने उनको बेरहमी से मारा, दरअसल वो पूरा का पूरा एक नाटक उनके पोते ने रचा था। उनकी मां जब उस बेड पर नहीं थी, यानी उनकी दादी जब उस बेड पर नहीं थी, वो आता है, पानी की बोतल हाथ में उठाता है और उस पूरे के पूरे बेड के ऊपर जहां पर मां सोती है यानी दादी सोती हैं, वहां पर वो पूरा उसको छिड़क देता है, गीला कर देता है। और बाद में फिर अपने बाप को, क्योंकि उसको पता है कि उसका बाप भी जो है वो हैवान है, बाप को कंप्लेंट करता है कि देखो इन्होंने पूरा बिस्तर गीला कर दिया। और उसके बाद वो जो बाप, उस लड़के का बाप यानी कि उस बुजुर्ग मां का बेटा, कितनी बेरहमी से उनको मारना शुरू करता है। मतलब मैं तो सिर्फ इतना सा कह रही हूं, ये तो सारा कुछ नाटक था, पोते ने सब कुछ किया। मान लो असल में भी उन्होंने पेशाब कर दिया बिस्तर पे, तो क्या हो गया? बुजुर्ग मां है, वो अपने बुढ़ापे में है, उनकी तबीयत खराब रह सकती है उनके बुढ़ापे की वजह से। तुम जैसे कपूत बेटे को जन्म दिया है इसलिए तुमको इससे इशू हो रहा है। जब तुम छोटे थे और बिस्तर में पेशाब कर देते थे तो तुम्हारी मां को तुम्हें जमकर थप्पड़ जड़ने चाहिए थे ना। ये कैसे समाज में हम लोग जी रहे हैं? देखिएगा कैसे वो शिकायत करता और बहू वहां आती, बहू रोकने की भी कोशिश नहीं कर रही अपने पति को। सिर्फ ऐसे सब लोगों ने बिल्कुल अपने चेहरे पर एक्सप्रेशन दे रखे जैसे कितना बड़ा महापाप उस दादी ने कर दिया, बुजुर्ग दादी ने। पहले वो अपनी मां को पटकता है, उनके बाल भी देखिए किस तरह से खींच रहा है, उनको तेज तेज थप्पड़ जड़ रहा है। ये सीसीटीवी फुटेज आप देखिए। पोते ने शिकायत की, अंदर बाथरूम से लेकर आया वो अपनी मां को, बेटा जो है अपनी मां को लेकर आया, फिर 5 जोर के थप्पड़ उसने उनके मारने शुरू किए। मैं आपको दिखा भी नहीं सकती हूं क्योंकि आपका कलेजा अगर बाहर ना आ जाए ना तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। उसके बाद वो मां देखिए किस तरह से उल्टी बेचारी पड़ी रही और 20 बार तेजी से बाल पकड़कर सिर हिला दिया उसने। और बाद में देखिए बहू आती है और जो बगल वाला एक गद्दा है वो किस तरह से ले जाती है। शर्मसार करने वाली तस्वीरें, इंसानियत को ही शर्मसार कर दे। अब ये पहले मैं आपको खबर बताती हूँ और इसके ऊपर क्या एक्शन हुआ वो भी मैं आपको बताती हूँ। खबर पहले देखिएगा। मैं आपको सचिन गुप्ता पत्रकार हैं, उनके ट्विटर के हैंडल के हवाले से आपको बता रही हूं। उन्होंने खबर डाली, पंजाब के रोपड़ की एक घटना हृदय विदारक है। 73 साल की दादी की इस आरोप में पिटाई हुई कि उन्होंने बेड पर टॉयलेट कर दिया। सीसीटीवी से पोल खुल गई, पोते ने पानी बिखेरा और उसे टॉयलेट बता दिया। इस पर बेटे ने मां को खूब पीटा। लॉयर, वकील है पेशे से, सोचिए, अंकुर वर्मा। लानतें भेजी इस आदमी को। अंकुर वर्मा लॉयर गिरफ्तार हैं। तस्वीर देख लीजिए इस नालायक बेटे की। बीमार दादी की बेटी कुछ दिन पहले उनसे मिलने आई।
बूढ़ी मां ने बेटी को बताया कि बेटा, बहू और पोता उन्हें पीटते हैं। बेटी ने जब घर में लगे सीसीटीवी कैमरे देखे तो रोंगटे खड़े हो गए, किसी के भी होंगे। पोते ने एक बार पानी को बेड पर बिखेर कर उसे टॉयलेट बताकर बूढ़ी दादी को पिटवाया। दूसरी बार उसने दादी को बेड के कोने पर लेटा दिया ताकि वो बेड से नीचे गिर जाए। कई और भी वीडियो हैं जिसमें पूरा परिवार बूढ़ी मां पर क्रूरता कर रहा है। फिलहाल पुलिस ने बूढ़ी मां के बेटे लॉयर अंकुर वर्मा, पत्नी और नाबालिग बेटे पर केस दर्ज कर लिया है। अंकुर वर्मा गिरफ्तार है। बार एसोसिएशन उसकी मेंबरशिप रद्द कर दी है। पुलिस ने दादी को उस घर से छुड़ाकर अस्पताल में एडमिट कराया है। और अब इस पे अपडेट देखिए थोड़ा सा, क्योंकि मैंने आपको एक इस तरह का सीसीटीवी फुटेज दिखा दिया, उसको देखने के बाद थोड़ा सा आपके मन में बेचैनी हो रही होगी और आप शायद बहुत रेस्टलेस फील कर रहे होंगे। तो एक अच्छी खबर मैं आपको बता देती हूँ कि बेटी की वजह से जो माँ को रेस्क्यू किया गया, अब उसके बाद की आप ये तस्वीर देखिए, रूपनगर की ये तस्वीर। एक बुजुर्ग महिला जिनकी पिटाई की थी, उनके वकील बेटे ने, सोचिए वकील बना दिया उन्होंने अपने बेटे को, और कैसा निर्दयी और बेसिकली अपराधी वो खुद निकला। अंकुर वर्मा, उससे रेस्क्यू कराया है अब उनकी बेटी की मदद से और एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन की मदद से। पुलिस ने केस रजिस्टर कर दिया है एडवोकेट अंकुर वर्मा के खिलाफ, साथ ही उनकी पत्नी और उनके बेटे के खिलाफ भी। आगे की तस्वीर देखिए, पुलिस ने रजिस्टर किया केस अगेंस्ट एडवोकेट अंकुर वर्मा। देखिए किस तरह से खड़ा हुआ है, ये शर्म नहीं है इस आदमी के चेहरे पर। गिरफ्तार कर लिया गया है। एसएचओ पवन कुमार ने कहा अंकुर वर्मा को कल गिरफ्तार किया गया, यानी 28 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया और कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उसे 1 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया है। एफआईआर नंबर 242 थाना स्ट्रीट ਜਿਹੜਾ ਅੰਕੁਰ ਵਰਮਾ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ 1 दिन ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾंड ਮਿਲਿਆ। ये खबर देखने के बाद सिर्फ एक फीलिंग ये आती है कि मैं यहाँ पे बहुत जेनरिक स्टेटमेंट नहीं देना चाहती, मैं यहाँ पे बेटी और बेटे के बीच का फ़र्क भी नहीं करना चाहती। ये एक इंसिडेंट है, लेकिन आप ये सोचिए कि जब ये बेटा पैदा हुआ होगा तो इन माँ ने कितनी खुशी मनाई होगी। ये वाक्य ना मैं अपने आप से नहीं बोल रही हूँ, ये जब पूरी खबर मैंने अपने पिता से शेयर की। मैं आपको बता दूँ कि हमारा कोई भाई नहीं है, हम 3 बहनें हैं। तो मेरे पापा ने सिंपल एक वाक्य में ये लिखा, क्योंकि शायद वो उस बात को समझ सकते हैं। उन्होंने लिखा कि जब ये बेटा पैदा हुआ होगा तो इसी माँ ने कितनी खुशियाँ मनाई होंगी ना। और आज ऐसा लगता है कि बेटी है तो वो ज़्यादा सुखी है, कि अगर बेटा ऐसा निकलने वाला है तो उससे अच्छा है कि बेटी अगर उनकी केयर करती है, चाहे वो दूर रहकर भी कर सकती है, वो भी बहुत है। मैं एक बार फिर आपको बोल दूं, मैं बहुत जेनरिक स्टेटमेंट नहीं देना चाहती हूँ, क्योंकि हमने बहुत इंसिडेंट्स देखे हैं जहाँ पर बेटियाँ भी इस तरह की हरकतें अपने माता पिता के साथ करती हैं, या फिर उनके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। जहाँ पर हमने देखा है कि बेटे अपने माता पिता का बहुत ख्याल रखते हैं। मैं एक ऐसे ही परिवार में इस वक्त हूँ जो मैं देख रही हूँ कि बेटे अपने माता पिता की बहुत केयर करते हैं, एंड मैंने आसपास भी बहुत लोगों को देखा है। तो नॉट अ जेनरिक स्टेटमेंट एट ऑल, लेकिन सिर्फ इतनी सी बात कि जो लोग बेटा बेटी में फ़र्क करते हैं, और जब बेटा पैदा होता है तो बहुत खुशियां मनाते हैं, बेटी होती है तो एक बार के लिए थोड़ा सा दुख उनको हो जाता है सोच के कि बेटी हो गई, परिवार कंप्लीट होता। अगर बेटा होता, हमारे बुढ़ापे का सहारा होता। ऐसा बुढ़ापे का सहारा होने से अच्छा है कि आप बेसहारा ही ठीक है। ऐसा बुढ़ापे का सहारा नहीं चाहिए। और आप ये सोचिए कि ये जो दोनों पति पत्नी, जो जिसको अभी हम कहानी में बेटा बहू बोल रहे हैं, जिसका पोता मतलब जिनका बेटा खुद इतना बदतमीज शैतान किस्म का है, वो अभी से अपनी दादी के साथ ये हरकत कर रहा है। आप दोनों पति पत्नी, अंकुर वर्मा एंड मिसेस वर्मा, आप दोनों से मैं ये पूछना चाहती हूं, आप लोग क्या कभी बूढ़े नहीं होने वाले? क्या एग्जाम्पल आप अपने बेटे के सामने सेट कर रहे हैं? आपका बुढ़ापा इससे भी ज्यादा खतरनाक और गंदा ना होना तो मेरा नाम बदल देना। वो मैं इसलिए इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रही हूं। मैं बात इसमें कर्मा की नहीं कर रही हूं, मैं सिंपल सिर्फ एक तस्वीर के अंदर ये दिखा रही हूं आपको कि आपके बेटे के सामने सब कुछ जो हो रहा है, उसको तो समझ में आ गया किस तरह की चीज करके जो आदमी अपनी बूढ़ी दादी के साथ इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी रच सकता है, क्योंकि उसको पता है कि उसका बाप भी हैवान है। तो वो आपका क्या हश्र करेगा आपके बुढ़ापे में, कभी सोचा है?
ऐसे लोगों को सिर्फ लानतें भेजनी चाहिए, लानतें। मुझे नहीं लगता कोई भी सजा कुछ इनका बिगाड़ पाएगी। लानतें भेजिए इन लोगों को। इस पूरे सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद इतनी बद्दुआएं दिल से निकलती हैं ना इन लोगों के लिए, इतनी बद्दुआएं निकल रही हैं। मैं तो लिटरली मैं बता रही हूँ कि जब ये फुटेज मैंने देखी थी तो ऐसा लग रहा था कि बस किसी तरह से इस सीसीटीवी फुटेज में घुस के उस महिला को रेस्क्यू करा लिया जाए। और फिर उसके बाद जब ये तस्वीर देखने को मिली है, जब उनकी बेटी उनके सिर पे हाथ सहला रही है, सोचिए वो जो महिला, जो बुजुर्ग महिला है ना, उनके पूरे कितने ट्रॉमा में वो होंगी। देखिए उनका चेहरा किस तरह से बार बार हिलता है और वो बीमार है, वो दिख रहा है, और उसके साथ साथ वो कितना स्ट्रेस और ट्रॉमा में है। उनकी देखरेख करने की बजाय, उनकी सेवा करने की बजाय ये कपूत औलादे, छी।